भगवान ने ये जन्म मरण का काल चक्र क्यों बनाया और इसका भगवान का बनाने का उद्देश्य क्या था? खेल गेम नहीं होता जैसे, ये बहुत बड़ा गेम है। गेम क्यों बनाया गया? गेम में कठिनता क्यों रखी गई? गेम में प्रलोभन भी रखा जाता है और भय भी रखा जाता है, कठिनता रखी जाती है और सुखद भी रखा जाता है। एक खेल है। सृष्टि रचना, सृष्टि पालन और सृष्टि संहार, और अपने आप से अपने आप में खेल है, किसी और का नहीं है। आप ही हैं, पर आप अपने को भूल गए, इसलिए गेम में हार गए, फंस गए। अगर आप अपने को जान जाएं तो गेम में जीत जाएंगे। खत्म खेल, न जन्म न मृत्यु, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में एक गेम माया रचती है, न स्त्री है न पुरुष है, आपका स्थूल शरीर सोया हुआ है, पर आप एक और नए शरीर में हैं। स्वप्न में होते हैं ना, और उसमें दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, दोनों झूठे। उसमें मित्र बन रहा है या शत्रु बन रहा है, दोनों झूठे। उसमें ब्याह हो रहा है या किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, सब झूठा। ये कब जाना, जब जगे नहीं। ऐसे ही सृष्टि का जो खेल है, ये सही माने में झूठा ही है। भगवान शंकर की बात मान लो, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही बिना भजन किए, बिना भगवान की प्राप्ति के ये स्वप्न दूर होने वाला नहीं। अपना पराया, मित्र शत्रु, लाभ हानि, दुख सुख, जन्म मृत्यु, ये भारी सपना है। इसी से हटने के लिए अध्यात्म है, भगवान का भजन है। अगर भगवान का भजन न किया जाए तो जैसे स्वप्न में दुख सुख प्राप्त हो रहा है झूठा, पर जब तक जगोगे नहीं तब तक भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक भगवान को प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये, और आप स्वरूप ही है। जैसे गंगा जल से एक चम्मच गंगा जल निकाला जाए तो गंगा जल, एक टैंकर निकाला जाए तो गंगा जल। तो भगवान का अंश भगवत स्वरूप ही तो होगा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, निर्विकार चैतन्य भगवद अंश, इस देह भाव को प्राप्त हो गया, ये स्वप्न है। वही आप हैं, वो किसी को फंसाया नहीं है। वही इतने रूपों में, अनंत रूपों में वही है। अब आप अपने को जब पहचान देंगे ना, तो इस शरीर की पहचान देंगे, आप शरीर का परिचय देंगे। शरीर से आप संबंधित हैं और आपका शरीर से कोई संबंध नहीं, पक्का समझिए। जैसे ये अलग है, हम अलग हैं, ऐसे ये शरीर अलग है और हम अलग हैं। पर मायाकृत ऐसा फंसा हो गया कि ये बात बिल्कुल 100% झूठी लग रही है कि हम शरीर नहीं हैं, और बिल्कुल 100% झूठी है कि हम शरीर हैं, और 100% ये बात झूठी लग रही कि हम शरीर नहीं हैं। सर हम ही तो हैं यार, नहीं लग रहा? यही भगवान की माया है। जैसे स्वप्न में एक ये शरीर सोया हुआ था, 100% ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं था ना। ऐसे ही इस समय हम जिस शरीर में फंसे हैं, हम इससे अलग हैं 100%। बिल्कुल कोई दुख सुख हमें नहीं छू सकता, पर इसमें आसक्त होने के कारण हमें दुख सुख मिल रहा। जैसे स्वाप्निक शरीर में आसक्त होने के कारण चाकू मारी जाए तो वैसे ही कष्ट होगा, और जबकि स्थूल शरीर सैया पे एसी पे आराम से सोया हुआ, उसमें खरोच भी नहीं लगेगी, पर उसमें हाहाकार मच जाएगा। जब वो जगेगा तब उसका दुख दूर होगा। ऐसे ही भगवान में जब हम जगें, अपने स्वरूप में ज्ञान में जब जगें, तब ये मायाकृत गेम खत्म होगा। एक गेम है। एक दिन सुदामा जी ने भगवान से, द्वारिकाधीश के साथ समुद्र नहाने जा रहे थे, तो कहा प्रभु तुम्हारी माया क्या है, हम देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा स्नान करो, बाद में इसका चर्चा होगी। तो जे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई तो देखा, वो भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण साथ हैं। देखा कि वो राज्य में पहुंचे जहां स्वयंवर हो रहा है। अरे ये तो सुदामा जी श्री कृष्ण के मित्र हैं। तत्काल उनका स्वयंवर में स्वागत हुआ और राजकुमारी ने उनको जयमाला पहुंचा, वो वहां के राजा बन गए।
अब वो कुछ दिनों बाद संतान उत्पन्न हुई, कई संतानें हो गई। इसके बाद वो पत्नी मर गई, तो वहां का नियम था, जैसे अपने यहाँ पहले था नियम कि पति के साथ पतिव्रता चिता में चढ़ जाती थी, तो वहां था पत्नी के साथ पति को चिता में जलाया जाएगा। अब सुदामा जी को बांध लिया गया जलाने के लिए। तामतरन थे, जो इस त्रिगुणमयी माया से पार पाना चाहता है वो मेरी शरण में आ जाए, मेरी कृपा से पार हो जाए। शरण में होकर नाम जप करे तो इस माया का ये गेम है और कुछ नहीं। अपने आप से अपने आप में गेम है। अब अपने आप को इस गेम में आके भूल गया, अब फंस गया। स्त्री पुत्र, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये दुश्मन, ये मित्र, ये अच्छा, ये बुरा, अब ये फंस गया। अब ये फंसाओ तभी हटेगा, एक में आओ, एक परमात्मा के सिवा यहां वहां सर्वत्र एक है, गेम हल हो जाएगा। जहां हल हुआ तो जीवन मुक्त हो गए, फिर आपके पास प्रश्न नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि आप कौन हैं और ये सब क्या है। जैसे कांच के महल में आप खड़े हो और कांच कई प्रकार का हो, कई प्रकार का कांच नहीं होता जो चेहरे को लंबा कर दे, छोटा कर दे, टेढ़ा कर दे और जैसे का तैसा दिखा दे, सेम टू। तो ऐसे वो बहुत से रूप जो कांच के मंदिर में आपको दिखाई देंगे, तो आप ही के तो होंगे, कोई लंबा, कोई टेढ़ा, कोई बुरा, कोई अच्छा, कोई सेम। ऐसे ही मायाधीश ने अपने आप को इतने रूपों में, जड़ चैतन्य 84 लाख योनियां, सब पंचभूत, वही बन गया परमात्मा। जब ये आसक्त है, ये भगवान की माया है। तो अगर इस माया का रहस्य जानना है तो भजन करे और इस गेम से निकल जाए। कोई नहीं है यहाँ, ना अपना ना पराया, वो एक परमात्मा ही है सब रूपों में। बिजली तो वही है ना, साउंड अलग अलग है, यंत्र अलग अलग हैं, तो उनका प्रभाव अलग अलग, कोई राक्षस स्वभाव का, कोई दैवी स्वभाव का, पर पावर दोनों में एक ही परमात्मा है। जो दृष्टि है ज्ञान की, वो क्रियाओं पे नहीं है, वो कारण पे है। सबका कारण परमात्मा है, और जिसे कारण तत्व का ज्ञान हो गया वो क्रियाओं से मुक्त। क्रिया ही गेम है, क्रिया ही गेम है, और क्रियाओं को न देखकर कारण तत्व को देखना, यही गेम से मुक्त होना है। पर उसमें कारण तत्व पर्दे पे रहता है और क्रियाएं प्रकट रहती है, तो लगता है आदमी भगवान कैसे हो सकता है, इसमें भगवान कैसे हो सकता। तो आपने क्रिया देखी ना, क्रिया नीच थी, पापी थी, लेकिन पावर, पावर परमात्मा था। अगर उस क्रिया का कारण देखो, जैसे सब यंत्रों में यंत्र के अनुसार क्रियाएं हो रही, लेकिन इसका कारण बिजली है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका, सबका कारण बिजली। ऐसे सबका कारण परमात्मा है। सबके कारण को देख ले और वास्तविक अनुभव कर ले तो गेम से मुक्त हो जाएगा। पर है कठिन, वो ऐसा ऐसा रोल करता है कि लगता है भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि क्रिया है ना। अच्छा, कोई अनुकूल क्रिया करे तो हम उसमें भगवान देख सकते, लेकिन प्रतिकूल क्रिया करे तो भगवान नहीं देख सकते। और गेम का मतलब यही है कि वो हर रोल सामने लेके आएगा, तुम आप पहचान लो। जैसे एक बात है कि हम तुमको सर्वोपरि नाम देंगे, हम भेष बदल के आएंगे, तुम्हें पहचानना है। अब वो इतना बड़ा जादूगर ऐसा ऐसा भेष बदल के आता है सामने कि हम पहचानना भूल जाते हैं, और क्रिया को देख करके लगता है अमुक है, हम कोई नहीं, वही है वही। और ये बात स्थित हो गई, दिमाग से नहीं, ये स्थिति में आ गई, आप मुक्त हो गए। कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा उस समय। मुक्त पुरुष के हृदय में कोई प्रश्न नहीं उठता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु, मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का लाभ मिला, न सोच रह गई न कोई चाह रह गई, तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया, मुक्त हो गया। अब ये इतना बड़ा गेम आपका रचा हुआ है, आपका रचा हो, आपको ही अपने बंधन से मुक्त होना है, ये बात समझनी। ऐसे करो, कोई भगवान हमको बांधे है तो भगवान ने तो हम पर कृपा ही की है। हम स्वयं अपनी चाहत, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं में बंध गए हैं। अगर हम इनको छोड़ दें तो अभी हम मुक्त हैं। हम बंधे हुए हैं अपनी ही अज्ञानता से। अब मानी संख्या भगवान, तो उनकी आराधना करो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होने लगे। तो जब छूटोगे तब दो नहीं रहोगे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवत स्वरूप ही हो आप, सच्ची मानिए आप भगवत स्वरूप ही हैं। भूल कर देह में हम अपने को स्त्री, अपने को पुरुष, अपने को जवान, अपने को बूढ़ा, अपने को मूर्ख, अपने को विद्वान, वस्तुतः वही भगवत अंश सब में विराजमान, पावर वही विराजमान है। बस खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, और आचरण गलत ना होने पाए।
गलत आचरण हो जाएंगे तो सवाल नहीं हल होगा। एक भी हासिल भूल जाए ना तो सवाल सही नहीं लगेगा। गलत आचरण ना हो। आज भक्ति तो बहुत लोग करते हैं पर आचरण नहीं संभाल पा रहे। थोड़ी देर भक्ति भी कर ली और थोड़ी देर गंदे घड़े में पानी डालो और छेद उसके बंद हो तो एक दिन वो भर जाएगा। हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करें और गंदे आचरण ना हो तो एक दिन हमारा काम बन जाएगा। पर हम बहुत पापाचरण कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो यदि हम रोज सत्संग सुने, नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय, तो हमारा ज्ञान विकास को हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना पाप है, क्या करना पुण्य है। जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो सब संशय में। समझ पा रहे हो आप जी।